तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं लूफी का फोर्थ गियर। और ड्रॉ करने से पहले मैं अपने टूल्स के बारे में बता देता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ A4 साइज़ का पेपर और एक नॉर्मल 0.5 HP मैकेनिकल पेंसिल, और आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे हम पेपर के टॉप से। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि वन पीस के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल कैरेक्टर से, नॉर्मल एनिमे के कैरेक्टर से काफ़ी अलग है। तो वो सेम मेथड हम यूज़ नहीं करने वाले। हम यूजुअली क्या करते थे, पहले स्केलेटन ड्रॉ करते थे, उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर और उसके बाद कैरेक्टर को ड्रॉ करते थे। लेकिन इस बार हमें सिर्फ 2 ही स्टेप में हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ डायरेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कैरेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो ड्राइंग स्टार्ट करते हैं पेपर के टॉप से। थोड़ा राइट की तरफ ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इसके हाथ भी ड्रॉ करने वाले। यहाँ पे हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे पहले। और अगर आप मेरा ट्यूटोरियल पहली बार देख रहे हो, मतलब अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इस तरह के ट्यूटोरियल्स बनाता रहता हूँ, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से थोड़ा लेफ्ट की तरफ, ऐसे। और अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए आपको पेंसिल को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है क्योंकि हमें इनको बार बार इरेज भी करना है। अगर आपने अभी बहुत ज़्यादा प्रेस कर दिया तो इस पर मार्क आ जाएंगे जब हम इरेज करेंगे इसको बाद में, तो उसके पेंसिल के स्ट्रोक वाले मार्क्स आ सकते हैं। इसीलिए हमें लाइटली स्ट्रोक लेना है बिल्कुल, और पेंसिल को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। उसके बाद इसके मिड से हम एक और कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे। एक थोड़ी टिल्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, लेकिन हम स्ट्रेट नहीं, हम थोड़ा सा टिल्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लूफी का जो फेस का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे। तो इसके फेस का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसके हेड का कर्व ड्रॉ करेंगे। इस कर्व को अगर आपने छोटा या बड़ा भी ड्रॉ कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके जो बाल है वो ऊपर की तरफ होने वाले हैं, तो वो उतना मैटर नहीं करता। तो इसके हेड का स्ट्रक्चर तो हमने ड्रॉ कर लिया है, और अब हम इसके नेक ड्रॉ करेंगे। और अब हम इसके शोल्डर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो कि कुछ ऐसे है। यहाँ पे इसके आर्म के लिए एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कि लगभग इसके हेड के सर्कल जितना बड़ा होगा। तो इस फ्रंट वाले व्यू से आप थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से देख पाओगे, तो ड्रॉ करना थोड़ा आसान होगा। तो ये हमने इसके चेस्ट की गाइडलाइंस ड्रॉ की है, और ये इसकी वेस्ट है, और यहाँ पे इसके एब्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो इसकी अपर बॉडी तो हमने ड्रॉ कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए ताकि आप थोड़ा लंबा या छोटा ड्रॉ ना कर दो। तो इसके सर्कल का जो साइज़ है उतना ही साइज़ हमें 3 टाइम्स नीचे लेना है। तो एक तो ये तो हो गया, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इसका सर्कल का साइज़ है, और यही हम फिर 3 बार नीचे लेंगे। 1, 2, तो ये हमें 3 टाइम्स नीचे लेना है। उसके बाद हम इसकी लोअर बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करते हैं। ये बस मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप इसको ज़्यादा लंबा या ज़्यादा छोटा ना ड्रॉ कर दो।
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कुछ समझाने की ज़रूरत है, ये इजी स्ट्रक्चर्स हैं। बस मैंने काफ़ी जितना हो सके इजी स्ट्रक्चर रखने की कोशिश की है। बस मैंने यहाँ पे बॉक्सेस का यूज़ करते हुए इसके पैर ड्रॉ किए हैं। तो ये तो बस एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम इसके ऊपर हम लूफ़ी को ड्रॉ करने वाले हैं, और इससे पहले हम इसके हाथ जो हैं वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर तो यहाँ पे पूरी तरह से ड्रॉ कर लिया है। अभी आपको ये काफ़ी अजीब लग रहा होगा, मुझे खुद भी लग रहा है, लेकिन ये बस अभी स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर हम अभी लूफ़ी को ड्रॉ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फेस से, इसकी आइज़ वगैरह ड्रॉ करते हैं, बाल, और फिर इसकी बॉडी की तरफ जाएंगे। इसके इस लाइन पे हम इसकी आंखें ड्रॉ करेंगे। तो इसका फेस जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाल ड्रॉ करते हैं। इसके फेस ड्रॉ करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और या फिर किसी भी पार्ट में, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, वो टाइम को मेंशन करके, और कमेंट करके पूछ लेना अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। बाकी आपको स्केच को बहुत ज़्यादा क्लीन रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम शेडिंग करेंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा। तो अब मैं इसके बाल ड्रॉ करने वाला हूँ। बाल ड्रॉ करना इसके काफ़ी ईजी है। बाल तो इसका पूरा ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि बाल में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। अब हम इसके बॉडी पर डिटेलिंग करते हैं। इसके जो क्लोथ्स हैं वो ऐड करते हैं। अब हम इसके पैरों में जो मसल्स हैं ना वो ऐड करते हैं और स्ट्रक्चर देते हैं। तो पैरों में जो मसल्स है वो हमने ऐड कर दिए हैं। मतलब पैरों का जो एक्चुअल शेप है वो लगभग रेडी हो चुका है। और बाकी बात की जो डिटेलिंग है वो भी हम ऐड करेंगे, लेकिन वो तब जब हम इसके जो गाइडलाइंस है वो इरेज कर देंगे। और वो अभी हम इरेज नहीं करने वाले, पहले हम इसके हाथ ड्रॉ कर लेते हैं। हमें इसके हाथ को पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे हम स्मोक ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसके जो हाथ है, तो इसका जो हाथ है वो स्मोक के पीछे हिडन है। तो वो इसके लिए हमें फिर इसके हाथ पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अभी ही स्मोक ड्रॉ कर देता हूँ।
इसको स्मोक को परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप रैंडम इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर दोगे तो वो हो जाएगा। तो लूफ़ी का जो फुल बॉडी स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया है, और लूफ़ी को भी हमने ड्रॉ कर लिया है स्ट्रक्चर के ऊपर। और अब हम इसके जो गाइडलाइंस है उसको इरेज कर देते हैं और स्केच को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। तो हमने गाइडलाइंस तो इरेज कर दिया, अब हम डिटेलिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैंने इसकी फ़िश ड्रॉ की है ना, ये वाली, उसको थोड़ा सा और बड़ा करना है मुझे। तो मैं इसको इरेज करके रीड्रॉ करने वाला हूँ। इसके थंब और पाम तो अच्छे से ड्रॉ करे थे, बस इसके फिंगर्स हैं वो थोड़े और लंबे कर देंगे तो ये थोड़ा फिस्ट जो है वो, क्योंकि इसका जो एंगल है वो थोड़ा डायनामिक है, तो इसका जो फिस्ट है वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है।
अब इसके पैंट्स में जो डिटेलिंग है वो ऐड कर देते हैं। ये स्मोक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इनको परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऐसे रैंडमली लाइन ड्रॉ करना है और जैसा भी रिज़ल्ट आएगा वो यूजेबल होगा। तो लूफ़ी की जो ये स्केच है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब बस शेडिंग करना रह गया है। तो मैं यहाँ पे क्विकली शेडिंग कर देता हूँ। मैं शेडिंग नहीं, हैचिंग करने वाला हूँ, और आप अगर चाहो तो शेडिंग कर लेना, लेकिन और हाँ, इसके जो चेहरे पे निशान है और बॉडी पे जो मार्क्स है वो भी ड्रॉ करना है। तो वो ड्रॉ करना तो काफ़ी ईजी है, उसके लिए बस हमें लाइन्स ड्रॉ करनी है। तो हैचिंग करने के लिए बस मैं ऐसे जिग जैग लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। आपको बस ऐसे 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 लाइन ड्रॉ करनी है। तो हैचिंग के साथ साथ लूफ़ी की जो स्केच है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि इस चैनल पे मैंने दोनों ट्यूटोरियल को सेपरेट करने की कोशिश की है। इस पे मैं अब एनाटॉमी बेस्ड जो है कैरेक्टर्स फुल बॉडी वो अपलोड किया करूँगा, और साथ में कलर ड्राइंग भी अपलोड किया करूँगा। लेकिन जो मैं अभी तक जो मैं ड्रॉ करता आ रहा था सर्कल के बेस पे हेडशॉट कैरेक्टर्स के, वो मैंने सोचा कि सेकंड चैनल पे अपलोड करना ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि दोनों में फिर दोनों टेक्निक्स को मिक्स करना अच्छी बात नहीं लगी मुझे। तो इसीलिए मैंने उसके लिए मैंने सेकंड चैनल भी ओपन करा है। तो अगर आपको अभी भी वो मेथड पसंद है हेडशॉट ड्रॉ करने के लिए, तो आप उस चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। उस चैनल का भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट कैरेक्टर मुझे कौन सा ड्रॉ करना चाहिए वो मुझे सजेस्ट कर देना कमेंट में। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आई होप कि ये वाली स्केच भी आपको पसंद आई हो।